मेरे शुरुआत, मैं एक किसान परिवार से हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से था। बिल्कुल ही गरीब बोल सकते हैं, जहाँ घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ करता था और उसी बीच में पढ़ाई भी चल रहा था। तो गरीब होने के नाते, पैसा नहीं होने के नाते मैं क्लास मुश्किल से 8 पास किया, उसके बाद और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो जब पढ़ाई नहीं कर पाया तो फिर खेती किसानी के काम शुरू की। गट्टे जमीन थे, खेती किसानी करने लगा धीरे धीरे। तो ऐसा करते करते कुछ ही दिन बीतने के बाद फोर्स में, यानी कि बीएसएफ में, मेरा एक चाचा जो मेडिकल डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, वो मुझे एक बार मेल भेजता है कि चंपक, अगर तुम नौकरी करना चाहते हो फौज में तो आ जाओ मेरे पास। तो मैं उनके पास चला जाता हूँ और किस्मत भी बोल सकते हैं उस टाइम पे कि अच्छा रहा, ऊपर वाला के आशीर्वाद रहा और मेरे को वहां पे एक जॉब मिल जाता है। तो उस जॉब से मैं ये सोच रहा था कि सबसे बड़ा अगर कोई किस्मत वाला है तो मैं हूं, क्योंकि जॉब मिलना इतना आसान नहीं था और मेरे को जॉब मिल चुका था, एक सरकारी जॉब, जो कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वहां पे मैं अपने आप को सक्सेस समझ रहा था, लेकिन सक्सेस उस टाइम तो मुझे लगता था, वाकई में वो सक्सेस था या नहीं था वो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली सक्सेस क्या है। ये मेरा गांव की एक छोटी सी यह शुरुआत ही है, जहां मैं शुरुआत किया था। ये मेरा फोटो आप देख सकते हैं, गांव की बिल्कुल ही। उसके बाद जब बीएसएफ में नौकरी करने लगा, कुछ फोटोज मैंने यहाँ से कलेक्ट किया था जो बहुत पुराने थे। तो उस टाइम के फोटो है, क्योंकि कई एक लोग मेरे को देख के विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भाई आप सही में बीएसएफ में फोर्स में थे या नहीं थे। तो मेरा यहाँ पे बैटालियन के समेत सब कुछ दिया हुआ, मैं 151 बैटालियन में था। और एक कुछ कश्मीर का फोटो है, ये मेरा ट्रेनिंग के फोटो है। उसके बाद मैं नौकरी के दौरान ही मुझे बैंगलोर में इस बिजनेस को देखने का मौका मिलता है और मैं ज्यादा देरी नहीं करता हूँ। मतलब आज मुझे दिखा है तो आज ही मैं साइन अप कर गया और दूसरे दिन ही मैं ज्वाइन कर गया। ज्वाइन करने के बाद काम चलता रहा। तो उस टाइम टारगेट चल रहा था, तो मेरा गुरुजी ने बताया कि मंडल जी, अभी बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, आप एक टारगेट जीत सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था कि टारगेट एक्चुअली क्या होता है, कैसे जीता जाता है, किस तरीके से जीता जाता है। तो मैंने गुरुजी को क्वेश्चन किया, गुरुजी टारगेट कैसे जीता जाता है। तो गुरुजी ने कुछ मेरे को बताया कि मंडल जी, अगर अभी जो चल रहा है लैपटॉप का चल रहा है, उसके बाद विदेशों का चल रहा है, तो उसमें आपको इतना, उस टाइम तो आदमी के हिसाब से हुआ करते थे, आप इतना सेल भेजोगे तो आप ये टारगेट जीत जाओगे। तो मैं गुरुजी का बात को मान लिया और गुरुजी के साथ काम करना शुरू किया। और शुरुआत में मैं अपना जो उस टाइम पे टारगेट चल रहा था, लैपटॉप का टारगेट मैंने जीता। तो जब मैंने लैपटॉप का टारगेट जीता तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया और मैं बिल्कुल एक अलग फॉर्म में आ चुका था। मैं सोच रहा था यार यार बहुत बढ़िया काम है, तो बिल्कुल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से मैंने टारगेट जीत गया। तो वहीं से मेरा टारगेट जीतने के सिलसिला शुरू होता है गुरुजी के साथ। फिर मैं गुरुजी को कुछ बातें पूछता था कि गुरुजी टारगेट क्यों जीतना चाहिए, किस लिए जीतना चाहिए, टारगेट जीतने से क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बारे में मैंने गुरुजी से काफी क्वेश्चन किया, जो गुरुजी ने मुझे उस समय पे जवाब दिया और बाद में वही मेरे को समझ में आया कि हाँ, गुरुजी ने जो बोला वो सही है। अपने हमें अपने जीवन का मूल्य नहीं नहीं पता है एक्चुअली क्या, हम जो काम करते हैं हमारे जीवन मूल्य क्या है उसके बारे में, या हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जब हम टारगेट को लेते हैं या जीतते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ यार, हमारे भी कुछ अहमियत है, हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे चल के हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे टारगेट ही हमारी जिंदगी का मूल्य बताते हैं। टारगेट अगर जीतते रहेंगे तो हम अपने आप को एक अलग फंड में देखते हैं, अलग सोच में पाते हैं, अलग हर जगह में पाते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे ग्रेट मेंटर का ब्लेसिंग भी हमें बहुत मिलता रहता है। हम कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसे मैं शुरुआत में लैपटॉप जीता था, अगर मेरा सोच लैपटॉप में अटक जाता तो क्या होता, मैं कभी बड़ा काम नहीं कर पाता। क्यों? छोटे छोटे टारगेटों में कोई बड़ा सोच हमारे नहीं हो पाता है। तो हमें अगर बड़ा सोच करना है तो जैसे शुरुआत में हम चलो छोटे टारगेट जीत लिए, उसके बाद हम धीरे धीरे बैंकॉक का टारगेट जीते, उसके बाद यूरोप का टारगेट जीते। जब यूरोप का टारगेट जीते तो और भी सोच बड़ा हुआ। जितना बड़ा टारगेट होगा तैयारी भी उतनी बड़ी होगी। जैसे शुरुआत में मैं टारगेट जीता था तो मेरा तैयारी कोई बड़ा नहीं था, छोटा सा तैयारी था। उसके बाद सेकंड टारगेट में फिर शुरुआत से ही टारगेट का शुरुआत से फिर बोला मंडल सर इस बार जो है आपको यूरोप टारगेट जीतना है। तो बिल्कुल गुरुजी, कैसे जीतना है? तो गुरुजी के साथ बैठा, प्लानिंग बनाया, उसके हिसाब से फिर काम करना शुरू किया। तो तैयारी भी बड़ी थी उस टाइम पे और टारगेट जीतने का भी और भी बहुत बड़ा था। तो तैयारी हमें हमेशा बड़ा रखनी चाहिए, क्योंकि टारगेट छोटा अगर लेंगे तो हम छोटे में रह जाएंगे, अगर बड़ा लेंगे तो बड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा बड़ा टारगेट रखना चाहिए। टारगेट क्यों जीतना है? टारगेट जीतना क्यों जरूरी होता है? अगर टारगेट जीतेंगे तो इसमें फायदे बहुत है। जो आप सभी पुराने लीडर हैं, आपको इतना ज्यादा मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी फोटो और वीडियो आपका बहुत काम देगा। शुरुआत में जब मैं टारगेट जीता था, बाहर जाता था, तो दुनिया फोटो खींचने के पीछे पड़े रहते थे। मैं बोलता यार क्या फोटो खींचना है, ज्यादा फोटो नहीं चाहिए, बस 2-4 फोटो होने से हो जाए। लेकिन जब मैं वापिस आया और टीम में देखा, गुरुजी बोला आप गए तो फोटो कहाँ में? बोला ये तो फोटो। बोला बस गुरुजी इतना ही फोटो है। तब मेरे को समझ में आया यार फोटो तो बहुत काम की चीज है। हाँ, उसके बाद सेकंड बार जब गया, बिल्कुल भर भर के फोटो खींच के लाया और उस फोटो ने इतना सारे सेल लाके दिया जिसका मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बिल्कुल फोटो दिखा दिखा के लोग रेडियो लाते थे, देखो हमारे गुरुजी विदेश घूम के आए, विदेश जाने का मौका है, बिल्कुल आपके सामने है। ये सारी बातें बता बता करके जो है ना बहुत बड़ा एक कोर्स क्रिएट कर दिया जल्दी डायमंड बनने के लिए। क्योंकि आप जितना ज्यादा टारगेट जीतेंगे उतना जल्दी आप डायमंड बन जाएंगे और उतना जल्दी आपका अचीवमेंट भी होगा और टीम में एक कॉन्फिडेंस आएगा और टीम वाले भी जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम ही टारगेट नहीं जीतेंगे तो टीम वालों को कैसे जिता सकते? तो सबसे पहले हम अपने टारगेट करें और टीम वालों को जिताए। सबसे पहले हम डायमंड बनेंगे तभी तो टीम डायमंड बनेगा, अगर हम ही नहीं बनेगा तो फिर टीम कैसे बनेगा? उसके बाद विदेश जाने की जो पहला इंटरनेशनल उड़ान, यानी कि हम घरेलू उड़ान तो देखते हैं, कभी दिल्ली से पटना गए, कभी दिल्ली से मुंबई गए, कभी दिल्ली से बैंगलोर गए, लेकिन जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं, जो फ्लाइट होता है उसका जो एक एक्सपीरियंस है, उसका जो एक उड़ान है वो कुछ और ही होता है। तो उसका एक सबसे बड़ी एक उपलब्धि हासिल होता है। सोच बहुत बड़ा हो जाता है जब हम विदेशों में जाके देखते हैं भाई यहाँ कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। वो सारी चीज जब देखते हैं, वहां की अमीरी देखते हैं, वहां पे एनवायरमेंट को देखते हैं, तो वहां जाने के बाद हमारा सोच बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली मेरा कोई बड़ा सोच नहीं था, जब मैं बाहर गया, बाहर से आने के बाद ही मेरा बहुत बड़ा सोच बना और मैं बिल्कुल इस बिजनेस में लगे रहने की, चाहे कुछ भी हो जाए, ठान लेने का मैं वादा किया और वहीं से मैं बिजनेस को कभी दिमाग में नहीं आने दिया कि मेरे को बिजनेस छोड़ना है बोल के। एक नई सोच के लिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के बारे में कोई कुछ भी बोले हम बहुत बड़ा चढ़ा करके बता सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन जो सोच है हमारे इंडिया तक ही है, बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में हमारे कोई सोच विकसित नहीं होता। जैसे हम बैंकॉक जाएंगे, यूरोप जाएंगे या हम रशिया जाएंगे, कभी यूएसए में जाएंगे, तो वहां का लोगों को देखेंगे, वहां की चीजों को देखेंगे, तो उसके लिए हमारी एक नई सोच बनता है और एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, टारगेट जीतने के बाद आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। शुरुआती जो स्टार्टिंग था, बैंगलोर से शुरू किया था। बैंगलोर से शुरू करने के बाद बैंगलोर बाद फिर मैं वहां से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। रिटायरमेंट मतलब मैं नौकरी छोड़ देता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए तो बहुत लंबे चौड़े थे। वहां से नौकरी छोड़ा, नौकरी छोड़ने के बाद मैं
ग्वालियर मध्य प्रदेश में चला गया। वहां पे सबसे बीएसएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है टेकनपुर में। जो लोग बीएसएफ में वो लोग जानते हैं कि टेकनपुर में सबसे बड़ा कैंप है। मैं वहां पे जाके अपना फिर दोबारा से शुरुआत किया, क्योंकि खुद का भी एक ये होना था। यहाँ तो गुरुजी का साथ काम किया था, लेकिन यहाँ मैं खुद अकेला काम करना चाहता था। और यहाँ के शुरू का एक छोटी सी शुरुआत करके यहीं से एक बहुत बड़ा काम क्रिएट हो गया। यहीं से बहुत सारे डायमंड्स भी निकले। वही टारगेट आज हम जहां भी है वो आपने कल के सेट किए हुए टारगेट की वजह से ही है। आज हम जहां पे भी हैं, जो कल हमने सेट किया था, जो अतीत में जो काम हमने किया है, उस काम की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन हमें कहाँ रहना है, तो उसके लिए आज ही हमें काम करने की जरूरत है। कल अगर हमें इस कैसा भी टारगेट चला गया, इस टारगेट को जीतना है, तो आज से ही, बल्कि आज से पहले से टारगेट शुरू हो रखा है। तो आज से ही जो लोग अभी तक नहीं ठान लिया है, तो मैं तो ये कहूंगा आज से आप ठान लीजिए। आज से अगर आप ठान लेते हैं तो भी आप टारगेट जीत जाते हैं, और टारगेट जीतने के बाद आप देखेंगे कि आप टारगेट जीत चुके हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ टारगेट, टारगेट जीतने से क्या क्या फायदा है, मैं थोड़ा ऐसा ही बताऊंगा यहाँ पे। अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में लेवल चेंज होगा। हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज होगा, लेवल के साथ साथ आपका रैंक चेंज होगा, और रैंक इनकम आपको मिलता जाएगा। आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। आप 2 साल में डायमंड बन जाएंगे। ये सच है कि अगर जितना भी टारगेट है, अगर आप ज्वाइन है आज से लेकर के 2 साल के बीच टारगेट को जीतेंगे, तो आप पाएंगे कि आप बहुत जल्द डायमंड बन गए। ताना मारने वालों के मुंह पर जवाब दिया जाएगा। यानी कि जब हम कोई चीज ठान लेते हो तो ताना मारने वाले भी बहुत होते हैं। अगल बगल से बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके लिए हम खड़ा जवाब दे सकते हैं। जैसे किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं, बोलते हैं ऐसा काम नहीं होता है, ऐसा चीजें नहीं होता है, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल। तो उनके लिए मुंह तोड़ जवाब। उसके बाद विदेश यात्रा, हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। अगर कोई फ्रेशर है तो मैं बताऊंगा हफ्ते में 25 से 30 हजार महीना कमाने के लिए, हफ्ते के कमाने के लिए, यहाँ तो महीना चलो गलती से हो गया, हफ्ते में 25-30 हजार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। कंपनी के विनर्स लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सभी देख पाएंगे। कैपिंग पर, जैसे हम बोलते हैं कैपिंग 2 लाख का कैपिंग, डायमंड बनते बनते आप आसानी से, बल्कि डायमंड बनने से पहले आप कैपिंग तक पहुंच सकते हैं। और हमारे 2 लेग होते हैं, 2 साइड होते हैं, है ना, दोनों 2 हाथ है, 2 साइड होते हैं। तो दोनों साइड को बहुत ही बढ़िया तरीका से बैलेंस बना के हम चल सकते हैं। टीम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए और राइट डुप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जब हम टारगेट जीतेंगे तो टीम पर बहुत बड़ा एक असर होता है, एक पॉजिटिव असर होता है, जिससे कि टीम का मनोबल भी बढ़ता है। और जो टारगेट जीतने की हमें इच्छा होती है, जो टारगेट हम जीतना चाहते हैं, उस टारगेट को हम बार बार जीतते हैं, तो टीम में भी ये डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। आप जीतते हैं, फिर आपके डाउन में भी बहुत सारे लोग टारगेट जीतते हैं, फिर उनके डाउन में भी बहुत सारे टारगेट जीतते हैं। तो टारगेट जीतने की एक डुप्लीकेशन यहाँ से शुरू होता है, और वो डुप्लीकेशन कभी रुकता नहीं है। तो विदेश घूमने का आप देख सकते हैं, आपके सामने है बैंकॉक, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मैड्रिड। इसके अलावा और भी है, जो कई एक टारगेट अभी कंपनी बाहर लेके नहीं गए, वो भी टारगेट है। यूएसए का टारगेट है, यूरोप का, आपका रशिया का टारगेट है। ये सारे टारगेट जीतते रहे और बाहर घूमते रहे। टारगेट जीतने से और सबसे बड़ी जो फायदा होते हैं, हमारे ग्रेट मेंटरों के साथ हम बिल्कुल करीबी से मिलते हैं, और उनके हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है। शुरुआत में लैपटॉप लिया था, फास्ट लैपटॉप लेनोवो से शुरू किया था। उसके बाद कंपनी का जो लैपटॉप मिला वो भी था, और टैब भी जीता था, टैब भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी मैकबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुरुआत में छोटा सा मोबाइल लेके शुरुआत किया था,
आज मैं बता सकता हूं कि आज मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इस बिजनेस का अंदर इतना दम है कि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना सकता है। ये मेरा कार है। मैं आपको बताऊं, फौज में नौकरी करते हुए कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी कभी कार आएगा, क्योंकि फौज में रह करके इतना कभी बड़ा सोच बनता ही नहीं था। जब इस बिजनेस में आया, सोच बड़ा बना। आज मैं बताऊं, इस बिजनेस से ये कार लिया हूं, कार के साथ साथ अभी अभी फ्लैट भी लिया हूं, जो कि आप देख सकते हैं। रायपुर रायपुर में है, न्यू रायपुर में न्यू काउंटी बोल के एक बिल्डर है, उनसे लिया हूं। करीबन आज के डेट में 1 करोड़ का फ्लैट है, तो इस बिजनेस में मैं अचीव किया हूं। और मैं वो तो मैं फौज में रह करके कभी भी एक छोटा मकान का ही मैं सपना देख सकता था, कभी इतना बड़ा सपना मैं नहीं देख सकता, जो कि आज इस बिजनेस से पूरा हो रहा है। एटीट्यूड, टारगेट जीतने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा काम आता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही महत्वपूर्ण है टारगेट की। क्योंकि अगर एटीट्यूड नहीं, हमारे पास वो सोच नहीं है, तो हम टारगेट नहीं जीत सकते। कोई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं कि भाई फटाफट डीडीआ आए, फटाफट बीडीआ कलेक्ट हो और हम फटाफट टारगेट जीते, फटाफट बहुत बड़ा इनकम ले, तो हम कभी कभी एक चीज हमें नहीं हो पाता है, लेकिन उस टाइम पे हमें टूटना नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ना है। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें बहुत भरोसा है। कभी कभी हम भरोसा कर लेते हैं कि यार मेरा ये बहुत बढ़िया लीडर है, ये बहुत बड़ा काम करेगा, तो इन्हीं को लेके काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी साथ छोड़ जाता है। तो उस टाइम पे भी हमें अपने मनोबल को बनाए रखना है, हमेशा अपना अपना इनके साथ मिल करके काम करते रहना है, तो कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ कर दिखाने वाला रखना होगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका टीम इधर उधर हो जाए, तो कभी कभी मन भी करता है कि यार पता नहीं डायमंड बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, पता नहीं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो यार इसको छोड़ के दूसरे काम, है ना। तो मैं बताऊं, जब आपके मन में ऐसा आने लगे, तो आप समझ लो कि आप बिजनेस में सही दिशा में बढ़ रहे हो, और अपने अंदर और ज्यादा मजबूती लाके अपने अपलाइन से बातचीत करके बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़े। ये कुछ रिकॉग्निशन है शुरुआती में जो महागुरु जी के आशीर्वाद मिले। शुरुआत में सिल्वर बना, सिल्वर स्टार बना, उसके बाद पर्ल बने, टोपाज बने, रूबी बना। इस बिजनेस को करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और एक दिन फाइनली डायमंड तक में। आज मैं इस बिजनेस में बिजनेस लीडर हूँ, और मेरे नीचे करीबन बहुत सारे डायमंड है जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इस बिजनेस से मैं ये सारे इनकम ले चुका हूँ, 2,38,000, 2,71,000। ये पैसा लेने का भी मुझे बहुत मौका मिला, कैप्टन लेने का मौका मिला। मैंने शेप शॉप में लाखों की टीम कैसे बनाई। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका साथ इतना बड़ा टीम आपने बनाया, सर कैसे बनाया। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरा विजन क्लियर था। विजन क्लियर ये था कि मुझे पता था कि मुझे इस बिजनेस को करना है, और मैं इस बिजनेस को करने के लिए अपने सारे रास्ता बंद किए। सबसे पहले तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नौकरी करता रहूंगा, बिजनेस करता रहूंगा, तो दोनों एक साथ मैं नहीं चला सकता। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उस रास्ते को बंद किया, तो मेरा विजन और भी स्ट्रेट हो गया, क्योंकि भाई मुझे अभी तो ये बिजनेस करना ही करना है। मुझे बिजनेस में आगे भविष्य में क्या करना है सारे कुछ तय करके, विजन क्लियर करके मैं चलता रहा। अपने मैंने अपने ऑफलाइन की सारी बातें मानी। जैसे हम घर पे बचपन से लेकर के बड़े होने तक हम माँ बाप की सारे बातें मानते हैं, कभी ना नहीं बोलते। कभी कभी माँ बाप को ना भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैं अपने ऑफलाइन को कभी किसी बात पे ना नहीं बोला। अगर ऑफलाइन बोला आपको यहाँ आना है, तो मैं वहां पहुंचा। यानी कि उन्होंने जो बोला मैं उसको कभी महागुरु जी की मतलब
ये नहीं करके मैं सोचा कि ये मेरे लिए हुक्म है। महागुरु जी जो भी बोले मेरे लिए हुक्म है, बाकी को लिए पता नहीं। महागुरु जी ने बोल दिया तो बस मुझे वो करना है। गुरु जी ने जो बोला मुझे वो करना है। ये कभी मैंने उनकी बातों को कभी टालने की कोशिश नहीं। आज देखता हूं अगर किसी डाउनलाइन को कुछ बोल दो, साइड होके चल देता है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। महागुरु जी की बातें, गुरु जी की बातें बिल्कुल आशीर्वाद समझ के, उसको हुक्म मान करके बिल्कुल काम करते चला गया। मैंने सिस्टम की सारी बातें मानी। जो भी सिस्टम है, टूल्स प्रमोट करना है, ट्रेनिंग में जाना, जो भी चीजें हैं, मैं कभी सिस्टम के बाहर सोचा भी नहीं। बाकी तो छोड़ो, मैं कभी सोचा भी नहीं कि सिस्टम के बाहर कुछ मैं करूं। मैंने एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। जब से मैंने ज्वाइन किया, 8 स्टेप से शुरू करके कोर ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग मेरे सामने आते गए, बस गुरु जी ने एक बार बोल दिया कि मंडल सर आपको आना है, चाहे मुझे कुछ भी करने पड़े, मैं वहां पहुंचा। मैं कभी मिस नहीं किया, कभी बहाना नहीं बनाया। नौकरी में रहते हुए भी बहाना मेरे पास बहुत हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। मुझे पता था अगर मैं बहाना बनाऊंगा तो पहला बहाना बनाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। फिर मैं दूसरे बार भी बहाना बनाऊंगा। जब मैं दूसरे बार बहाना बनाऊंगा तो मुझे और थोड़ा मजा आएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूँ 8 स्टेप में क्या होता है। वही है ड्रीम लिस्ट, सारे यही तो बताते हो, मेरे को आता है, मैं जानता हूँ। फिर तीसरा ट्रेनिंग में आप खुद ही नहीं, क्योंकि पहले बहाना आपको थोड़ी सी मजा दिया, दूसरे बहाना और थोड़ा मजा दिया, तीसरे बहाना में, तीसरे बार में आप खुद ही रुक जाओगे कोई ना कोई बहाना बना के। इसलिए कभी भी ऐसा चीज आते है आपके सामने कि ट्रेनिंग में जाने के लिए कोई बहाना सामने आए, उसको साइड करे। पहले ट्रेनिंग में पहुंचे, सारे चीजों को साइड कर दे, क्यों एक यही चीज है जो आपका जिंदगी बनाएगा। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने गुरु जी के ऊपर किसी को नहीं रखा। मैं अपने गुरु जी, अपने मेंटर के ऊपर नहीं रखा। क्यों, माँ बाप तो है नहीं कि उनको रखेंगे, वो भी नहीं है। मेरा मेंटर के ऊपर कोई नहीं है। मेंटर जो बोल दिया वो फाइनल है। मेंटर के अलावा मुझे कोई दूसरा आदमी सलाह नहीं दे सकता। सबसे ऊपर मैं उनको रखा हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूं हमेशा। मैं अपनी फैमिली को भी नहीं रखता, क्योंकि मेंटर ने बता दिया वो काम होगा, फैमिली का बताया हम बाद में होगा। हाँ, कुछ काम ऐसे होते फैमिली जो जहां मेरे बगैर नहीं हो सकता, वो काम मैं करता हूँ, अदरवाइज। लेकिन मेंटर के बताया हुआ काम पहले होगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये जो अंबानी जी का ये जो बातें है, ये मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाला। कि जो सपने देख सकते हैं, कि वो सपना देखना बहुत बड़ा बात है। हर कोई आदमी सपना नहीं देख सकता, और रात को सोता हुआ तो हर आदमी सपना देखता है, वो बात अलग है। बट लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में जो सपना देखने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं भी, मेरे पास भी हिम्मत नहीं था। इस बात में मैं भी हिम्मत बांधा कि जब अंबानी जी का बायोग्राफी पढ़ा, इनका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, इनके जीवनी के बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि जब ये शख्स ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब पूरा दुनिया जीत सकता, मैं पूरा दुनिया मैं भी जीत सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इतना जो है, इन्होंने जो किया मुझे वो करना है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, मैंने भी पढ़ाई लिखाई शुरू किया। मेरे पास भी किताबों के ढेर लगा। अपना इनसे पूछ पूछ के गुरु जी आगे मेरे को कौन सी किताब पढ़नी है, आगे कौन सी किताब पढ़नी है। रात जाग के 2-2 बजे तक जाग के मैंने किताबें, क्योंकि प्रेरणा कहीं से तो मिलना चाहिए। इनसे प्रेरणा मिला। उसके बाद डायमंड की मैं तो बना ही बना। उसके बाद डायमंड के लाइन लग गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे को चित्तरंजन शामल के रूप में एक ऐसा लीडर मिला जिन्होंने बिल्कुल डायमंड के लाइन लगा दी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डायमंड बनने के लिए बहुत लोग अभी मेरे को पूछते हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, आप तो बहुत किए है। मैं आपको बताऊं, मैं क्लास 8 पास। अब जब मैं बिजनेस शुरुआत करता हूँ तो 50 के लगभग मेरा उम्र थी। तो मैं इन दोनों को, उम्र और एजुकेशन, इन दोनों को मैंने अपने सामने आने नहीं दिया। उम्र कुछ नहीं है। मैं किताब में पढ़ा था कि आप ये मत देखो कि आपकी उम्र क्या है, आप ये देखो कि आगे सामने कितने समय बाकी है, आप कितने साल और काम कर सकते।
मैं उस चीज को देखा। मैं देखा आगे 20 साल में और काम कर सकता हूँ, तो उस 20 साल को देखा, न कि उस 50 साल को देखा कि मैं 50 साल का बुढ़ा हूं। मैं ये नहीं देखा। मैं ये नहीं सोचा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मुझे अंग्रेजी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, लिखना पढ़ना नहीं आता। बिल्कुल मैंने ये नहीं किया। हिंदी पढ़ना मुझे आता है, लिखना नहीं आता। मैं आज भी बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ना मुझे आता है, हिंदी लिखना मुझे नहीं आता है। मैं उसी पर काम में लगाया। मैं बोला लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करते रहो। तो इन दोनों के छोड़ के सिस्टम के मेंटर के साथ लेकर के आज काम करता हुआ आप देख सकते हैं आपके सामने डायमंड की लाइन है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ये कर सकते हैं। पूरा डायमंड ही डायमंड है, लेकिन मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं इतने सारे डायमंड क्रिएट करूं, मैं डायमंड बनूं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटर की आशीर्वाद, मेंटर है कि इनकी सब कुछ है, सिस्टम की है। मेंटर और सिस्टम दोनों का अगर हम साथ ले लेते हैं तो हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत तब आता है जब हम मेंटर की बात को अनदेखा करते हैं, मेंटर को हम इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को बोलते हैं छोड़ो यार ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। जब हम अपने दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तब जाकर के हम कोई ना कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। आज जब फंस जाते हैं तो दो ही काम होता है, या तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ समझदार होते हैं जो अपने मेंटर के पास जाते हैं, गुरुजी मेरे से गलती तो हो गई, अभी मैं क्या करूं। तो फिर हमारे मेंटर उनको सही रास्ता दिखाता है और सही रास्ता पे ला करके फिर आगे उनकी जिंदगी को बना देता है। इस बिजनेस में आने के बाद मान सम्मान बहुत मिला, बहुत सारे सम्मान मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं, पैसा के साथ साथ मान सम्मान, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आपको, आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, वो चीज भी हमें मिल जाएगा। हम अभी हमारे मेंटरों को देखते हैं, जब इनका कोई भी अचीवमेंट देखते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि मेंटर को जब आ रहा है तो हमें भी आएगा। बोला जाता है बड़ा भाई का शादी में छोटा भाई बहुत ज्यादा डांस करते हैं, क्यों? अगला नंबर उन्हीं की है। तो वैसे ही अगर हमारे मेंटर को मिल रहा है तो कल वो चीज हमें मिलेगा। और मेंटर का साथ रह करके आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड बने, बहुत सारे कुछ हुआ। तो आज का